मुझे हैसियत एक फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट के, आप ट्रंप की जीत पे इतने खुश क्यों हैं? And were you hoping कि कमाला हार जाए? Why? That's my takeaway. मैंने तो अमेरिकन एम्बेसडर डोनाल्ड ब्लूम से बड़ी अच्छी गपशप है, मैं उसको भी कह दिया था, मैंने कहा मैं तो सपोर्ट कर रहा हूँ ट्रंप को। क्यों? और मैं इसलिए कर रहा हूँ कि ही विल बी गुड फॉर वर्ल्ड पीस। वो जंगे नहीं करेगा, नंबर वन। ही इज नॉट अ वॉर। दावा है उसका कि मैं जंगे खत्म उसने करता हूं। जंगे खत्म की, अफगान वॉर खत्म की है। Do you think sir, because I was reading मैंने इंटरनेशनल आज सारे इदारे पढ़ बैठे, हर कोई कह रहा है कि ये कहना आसान है, to deliver will not be as easy. वो छोड़े जी इदारियों को, वो सब फेल हो गए। So do you think he will walk the talk? Oh yes, उसका क्या है, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। बयानिया है ना, मेगा, वो जीत गया उसमें। और अमेरिकन इकोनॉमी, अमेरिकन इंफ्रास्ट्रक्चर, अमेरिका के अंदर वो मामला करना चाहता है। नो वॉर्स, वो यूक्रेन की वॉर भी बंद करेगा। बिकॉज तारीखी तौर पे इज अगेंस्ट जो एक्सपेंसेस और जो इखराजात नेटो के ऊपर आते हैं, और उस हवाले से यूरोप के अंदर भी एक थरथली मची होगी। बेसिकली ही इज अ बिजनेसमैन। आई अंडरस्टैंड दैट, मगर एक सेकंड, रशिया यूक्रेन वॉर को आप कह रहे हैं कि ये पुल बैक करेगा अब अपना द मनी दैट, और नेटो को एक्सपैंड नहीं करेगा, नेटो को एक्सपैंड नहीं करेगा। सो उधर आप डी-एस्केलेशन देखेंगे और कोरियन पेनिनसुला में भी पीस लाएगा। हाउ डू यू थिंक कि ये फलस्तीन के अंदर जो नस्लकुशी जारी है उसके ऊपर मेरे ख्याल में एक नया ट्रॉयका बनेगा। 11 नवंबर को मीटिंग हो रही है सऊदी अरेबिया की, OIC अरब लीग की, और इसके दो बेस्ट फ्रेंड्स हैं मुस्लिम वर्ल्ड में। एक है MBS मोहम्मद बिन सलमान, प्राइम मिनिस्टर ऑफ सऊदी अरेबिया, दूसरा MBZ मोहम्मद बिन जायद, और तीसरा उसका फ्रेंड जो है वो स्टेट गेस्ट है, वो अभी फिलहाल इज अ स्टेट गेस्ट, कैदी नंबर 804, जिसको कहा था माय फ्रेंड एंड ऑल दैट, जिसके बारे में आई एम एक्सपेक्टिंग कि ये एक फोन कॉल आएगी। यू टू सर, आप जैसा इतना... नहीं, मैं तो कह चुका हूं पहले का। नहीं, मगर मुझे ताज्जुब होता है सर, तो पूरी दुनिया का सफर ट्रंप का व्हाइट हाउस में होने से खित्ते में और पाकिस्तान में क्या असर पड़ेगा आपकी नजर? पहली बात है कि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकन रवायती एस्टेब्लिशमेंट की स्क्रिप्ट से पाकिस्तान नहीं देखेगा। वो देते थे, बाइडन हो या कामला हो, उसको अपना स्टेट डिपार्टमेंट, CIA, पेंटागन स्क्रिप्ट देता था कि इंडिया ये है, इंडिया के लेंसेज से देखो, चीन के लेंसेज से देखो। वो नहीं देखेगा। ही विल सी इट डायरेक्टली पाकिस्तान, नंबर वन। And I think you've forgotten, इसने जो मिलिट्री एड वापस पुल बैक की थी, जो तल्ख बयानात पाकिस्तान के हवाले से दिए थे, वो रिवर्स भी हो गए थे। वो रिवर्स हो गए थे। आपको याद है कि जब इसने वो किया अगस्त 2017 में, आपको याद है इसने साउथ एशिया स्ट्रेटजी अनाउंस की, ट्रंप की बात कर रहा हूँ। मुझे CNN की एक खातून मिली, आप जैसी बड़ी स्मार्ट और इंटेलिजेंट थी, उसने कहा कि जी व्हाट डू यू थिंक ऑफ दिस साउथ एशियन स्ट्रेटजी। मैंने कहा विद अ स्ट्रेट फेस, आई सेड माय व्यू इज द सेम एज दैट ऑफ डॉक्टर आइंस्टाइन। कहते डॉक्टर आइंस्टाइन वो साइंटिस्ट जो मर चुका है? मैं कहा हाँ। उसने क्या कहा था? उसने कहा था trying to do the same thing over and over again, expecting a different outcome is either stupidity or insanity. ठीक है। कहते क्या कर? मैं कहा take out your notebook. मैं कहा एरिया कोड हमारा है 9251, वो पिंडी और इस्लामाबाद एक ही है। मैं कहा आपका जो कॉल आएगी हमें either from Langley is the CIA headquarters, या व्हाइट हाउस या स्टेट डिपार्टमेंट से, वो मिन्नतें करेंगे हमारे 6 महीने के बाद कि हमें तालिबान से सुलह कराओ। और मैंने आर्टिकल लिखा CNN.com में, जो अभी तक है, अभी ले सकती हैं, 20th of August 2017, अफगानिस्तान द व्यू फ्रॉम पाकिस्तान, और अल्लाह की शान वही हुआ। कॉल आई इमरान खान। अब क्या देख रहे हैं आप होते हुए एग्जैक्टली राइट नाउ? अब तो कॉल आएगी ना, वो कहेंगे जो बात उसने की है ना, हीलिंग ऑफ द वुंड्स इन अमेरिका, के जो मलम पट्टी, इधर भी मरम पट्टी लगाओ, इधर भी जरा दर्जा हरारत कम करो। और हो सकता है वो कॉल डायरेक्टली करे, या उसका अंडर सेक्रेटरी करे, या वो MBS और MBZ की ड्यूटी लगा सकता है। जब मियां नवाज शरीफ, आपकी ख्वाहिश है? नहीं, मेरा मुशाहिदा है। मैं तो अपना तज्जिया दे रहा हूँ। मैं नॉट इन गवर्नमेंट, I have no access to CIA or ISI files. But you know there's a huge lobby over there which has pumped in a lot of money for his campaign, and जिनका अब असर रसूख इस दफा में और वो लॉबी ऐसी है जिसका ताल्लुक इधर भी है। हमारा डायस्पोरा जो है ना, see it as a strength. मगर एक बात बताएं सर कि इस करंट डिस्पेंसेशन को, ये तो अपने पांव पे कुल्हाड़ा मारने के मुतरादिफ है, अपना तकिया बिस्तरा गोल करने की बात है। आपको याद है जब मियां नवाज शरीफ को निकाला गया, उनके खिलाफ टप चार्जेस थे और हाईजैकिंग के, जेल चले गए, तो क्या कहा क्लिंटन ने? कहा माय फ्रेंड नवाज, आई वांट हिम आउट बिफोर आई लीव ऑफिस ऑन 20th of January 2001, और उसने कंसोर्शियम बनाया, UAE, सऊदी अरेबिया, कतर, उनकी ड्यूटी लगाई कि आपने इनको रिहा करना है। और क्या हुआ? 10 दिसंबर को 2000 को एक जंबो 747 आया सऊदी अरेबिया से, मियां साहब को और फैमिली को आराम से लेके चला गया। ये हमारी कितनी बदकिस्मती है कि इधर पॉलिटिसाइजेशन को कम करने के लिए, पोलराइजेशन को कम करने के लिए हमें एक बार फिर उधर देखना पड़ रहा है। ये अफसोसनाक बात है। मैं आपसे इत्तेफाक करता हूँ टोटली। ये फैसले हम खुद कर दें, क्यों नहीं कर सकते? हम मोदी जी को तो कह रहे हैं बात करो, मोदी जी को मुबारकबाद दे रहे हैं,
मोदी जी को कह रहे हैं कि तजारत भी करो। पर मोदी का भी आ रही है, आप सिर्फ इधर एक हमारे एक कैदी तो की दोस्ती वर्ल्ड और पावर है मोहब्बतें ना गिनवाएं, उधर भी बड़ी हमारी भी यारी हो सकती है, ऐसी उधर कोई बड़ी यारी तगड़ी है यारी और मोहब्बतें हैं। कोई ऐसी बात नहीं है। आफ्टर ऑल उसने मोदी को भी हैंडल किया, और यही वही यारी के बावजूद ट्रंप ने क्या कहा था कि कश्मीर पर मैं मसलियत के लिए तैयार हूं, मीडिएशन के लिए ऑन हिज ओन, और उसने ये भी कहा था कि मोदी ने मुझे कहा है, और मोदी ने कॉन्ट्रडिक्ट नहीं किया। आज फिर कश्मीर में करारदाद पास हुई है कि 370 को रिवर्स किया जाए, बड़ी तगड़ी करारदाद है। तो आप अहम देखें बात ना है कि आपको अब ये वाहिद अमेरिकन प्रेसिडेंट है आफ्टर 30 इयर्स। क्लिंटन ने कहा था 1993 में हाँ। कि इट इज अ न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट। अब इसने कहा था 2019 में इमरान खान को कि मैं मीडिएशन के लिए तैयार हूं कश्मीर पर। इसका मतलब है वो रिकॉग्नाइज करता है कि कश्मीर डिस्प्यूट है इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान, और मैं मसालियत के लिए तैयार हूं। He didn't like that. तो ये एक पॉजिटिव बात है। आप देखें ना, ये डोंट ट्रीट हिम लाइक अ रवायती अमेरिकन प्रेसिडेंट। पूरे इस दुनिया का सबसे ताकतवर तरीन आदमी आज डोनाल्ड ट्रंप है, which is a win-win and a good news for Pakistan. Yes, and good news for the world also. For world peace. हाँ, मैं world If he peace delivers on what he's promising, sir. He will deliver. हमारे और आपने ईरान का बिल्कुल जिक्र नहीं किया इस पूरी अच्छा, ईरान की बात कर ले। मजे की बात है आप बात कर रही हैं। कल रात को मेरा खाना था विद डॉक्टर अब्बास अरगची, द ईरानियन वजीर खारजा जो तशरीफ लाए। मैं पुराना जानता हूँ, ये नायब वजीर खारजा थे, मेरा दोस्त जो जवाद ज़रीफ जब वजीर खारजा थे। तो मैंने उनसे सवाल भी किया, ये जो आपने बात की, उनके भी वर्स्ट नाइटमेयर्स आज पूरे हो रहे हैं। नहीं, I mean the sanctions are all during सैंक्शन वो ठीक है, जंग तो नहीं होगी ना, जंग वो नहीं करने देगा। रिमेंबर, जो मर्जी हो जाए, डोनाल्ड ट्रंप जंग नहीं होने देगा। जंग नहीं होने देगा।